मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों की जहां सीरीज चल रही है वही आपके जो डाउट्स हैं उस पर मैं वीडियो लगातार बनाती जा रही हूं। जो भी क्वेश्चंस आपको जहां फंसते हो, जब पजल का अप्रोच आपको नहीं आता है तो आप मुझे भेजते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। लेकिन आज हमें क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जो क्वेश्चन है तो मेंस लेवल का तो नहीं बोलेंगे, मेंस लेवल का हाँ आपके क्लैरिकल मेंस में क्वेश्चन जरूर आ सकता है जो हम आज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है एक स्टूडेंट की क्वेरी पर। स्टूडेंट का नाम है गर्वित अग्रवाल। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए आप भी परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन देखकर ही पता चलेगा। तो देखियो, बोर्ड पर दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ आप लोग काफी हद तक इस क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपके मन में आप ही को लेकर क्वेश्चंस उठेंगे कि यहां पर हम ये क्यों कर रहे हैं, यहां पर हम लें तो कैसे लें, यहां पर तो कोई बेस ही नहीं दिया एग्जामिनर ने। तो इस तरह के क्वेश्चन में फंसोगे आप भी। देखते हैं कितने लोग यहां फंसते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को बनाइए, और क्वेश्चन बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगी, ठीक है। तो फटाफट पॉज कीजिए और बनाने की कीजिए कोशिश। अब अगर आपने वीडियो ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, देख लिया है क्वेश्चन, तो चलो देख लेते हैं कितनों का बना, कितनों का नहीं, कितनों का सही बना, कितनों का गलत, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी यानी 7 लोग हैं। ये वन अबव अनदर ऐसे रखे गए हैं एक दूसरे के ऊपर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट नंबर, दैट इज 2 4 5 7 8 9 12, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो भाई सबसे पहली बात कि मैम कुछ बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं, 7 बॉक्स हैं। कैसे रखे गए, एक दूसरे के ऊपर। अब यहां पर ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नीचे से ऊपर रखे गए या ऊपर से नीचे, राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं जो न्यूमेरिकल्स, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स इनके अकॉर्डिंग नहीं, इन बॉक्स के अंदर कुछ नंबर रखे गए हैं। अब जैसे मान लो जो सबसे ऊपर बॉक्स रखा गया है वो बॉक्स एक्स ए बी सी डी जो भी हो, उसके अंदर मान लो 4 अंक रखा गया है, या जो नंबर दिए हुए हैं 8 रखा है, 9 रखा है, 12 रखा है, कोई भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा है क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ध्यान से देखना, मैंने कहा पहला बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स, या मैं मान लू 7, आपका यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ध्यान दें ये बिल्डिंग नहीं है। यहां पर मैं इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं हूं बिल्कुल भी कि भाई यहां पर कौन से नंबर पे कौन सा बॉक्स आएगा, ठीक है। बॉक्स किसके नीचे कौन सा आएगा, किसके ऊपर कौन सा आएगा, ये जरूर है, लेकिन ये नंबर का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो नंबर नहीं है, ये इनके अरेंजमेंट के नंबर है। आप चाहे नीचे से ले लो 1 2 3 4, चाहे ऊपर से ले लो, क्योंकि दिया नहीं है, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, इनसे कोई रिलेशन है भी नहीं क्वेश्चन में, है ना। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर एक बॉक्स रखा, मान लो ए बॉक्स रखा, ए बॉक्स के अंदर कितने नंबर है, क्या नंबर है उसके अंदर, वो नंबर में यहां एडजस्ट करूंगी। तो ये नंबर मत मान लेना उसको, ठीक है। तो पहली गलती तो ये है। अब वो क्या कहता है, ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन जी एंड द बॉक्स नंबर 9। कह रहा है केवल 3 बॉक्स रखे जाते हैं जी और बॉक्स नंबर 9 के अंदर। यानी जिस बॉक्स नंबर 9 का मतलब आप नहीं आप गलत समझ रहे हो। अगर आप ये समझ रहे हो कि 9 नंबर का बॉक्स, अरे भैया 7 ही बॉक्स है तो 9th नंबर का बॉक्स क्या होता है। लेकिन जिस बॉक्स के अंदर 9 अंक रखे गए हैं, यानी कि 9 नंबर जिस बॉक्स में रखा गया है उसकी बात हो रही है। कॉमन सेंस वाली बात है यार। अब तुम यहां पर 9 को यहां पर लाने की कोशिश करो तो कैसे लाओगे। अगर मान लो मैं कोई भी मैं कहीं पे भी रखूं जी, और मैं 9 नंबर की बात कर रही हूं कि 9 नंबर का बॉक्स आना है मुझे, तो ऑब्वियसली 9 नंबर का बॉक्स आ ही नहीं सकता। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 2 गायब है, ऊपर से 7 ही बॉक्स है, तो कैसे लाएंगे। तो ये उस बॉक्स की बात हो रही है जिसके अंदर 9 अंक है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, वो कहता है आपसे कि जी और 9 अंक वाले बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि जहां भी जी होगा और जो 9 नंबर वाला बॉक्स होगा उनके बीच में 3 का गैप है, ठीक है। 3 बॉक्स रखे गए इनके बीच में। कैसा ऑर्डर है नहीं पता, बस इतना पता है 3 है। अब जी ऊपर है, 9 वाला ऊपर है, नीचे है, हमें नहीं मालूम इस बारे में, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में, यानी बॉक्स जी और बॉक्स बी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो जी और बी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ऐसा होगा। अब मुझे नहीं पता ऊपर या नीचे, मुझे नहीं पता कि ये ऊपर रखा गया है जी या बी ऊपर रखा गया है या बी नीचे है या जी ऊपर है, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बी इज कैप्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो द बॉक्स नंबर 9। जो बी है वो रखा गया है किसके बीच, नीचे 9 वाले नंबर वाले बॉक्स के कहीं नीचे। जो बी वाला बॉक्स है ना
वो 9 वाले बॉक्स के कहीं नीचे रखा गया है। इसका मतलब समझ लो ये बहुत बड़ी वो है उपलब्धि एक तरह से। अगर आप ये बात समझ गए, इंफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि भाई जो बी है वो किसी एक पोजीशन पे रखा गया है लेकिन 9 से नीचे, तो ये लाइन कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। 9 के नीचे कहीं आएगा बी, मैंने ध्यान दें यहाँ पे ये मत समझना कि एग्जैक्ट नीचे है, वो बस कह रहा है नीचे है, ठीक है। और ये तुम सोचोगे लहरें क्यों बना रही है मैम, ये मैं इसलिए बताती हूँ कि कई बार बच्चे समझते हैं कि इसके जस्ट नीचे ही है, तो लहरें का मतलब है नहीं है। और अगर मैं ऐसे करती तो ये मेरा साइन है, ये मेरा सिग्नेचर है, मैं ऐसे करती तो इसका मतलब एग्जैक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे किसी एक पोजीशन पर बी है, देखेंगे भाई जब बैठेगा। Only one box is kept between B and the box number 4। कह रहा वो जो जिसका नाम B है और जिस बॉक्स में 4 अंक हैं उनके बीच में केवल एक बॉक्स रखा जाता है। तो B और जिसमें 4 अंक है उनके बीच में एक बॉक्स रखा जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम ऐसा नहीं हो सकता कि B और इस 4 की बात की जा रही हो। नहीं बेटा, यहाँ पे नंबर है ही नहीं, ये तो मैंने माने हैं कि 1 बाय 1 रखे गए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इस तरीके से कि 7 डब्बों की गैप, 7 का वो आ जाए, यहाँ पे स्लैब बन जाए, बस। वो नंबर इन नंबरों से मिलते जुलते नहीं है, ठीक है, इनको मत ले लेना, ठीक। चलो आगे क्या बोलता है, आगे कहता है ई इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स नंबर 12। जिस बॉक्स में 12 नंबर है उसके तुरंत नीचे ई रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 12 के तुरंत नीचे ई रखा जाता है। जिस बॉक्स में 12 है अंक उसके तुरंत नीचे, तो अब मैं यहां करेक्ट करूंगी, टिक मार्क करूंगी क्योंकि इमीडिएट है, एग्जैक्ट है, पता है, कंफर्म है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, कहता है ई इज कैप्ट वन ऑफ द प्लेस, ठीक है, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन ओके। कहता है ई इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव द बॉक्स नंबर 9। ई जो है वो बॉक्स नंबर जिसमें 9 है उससे किसी एक ऊपर पोजीशन में रखा जाता है। ई इज कैप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव नंबर 9। ई जो है वो 9 के ऊपर रखा जाता है। इसका मतलब समझो, अगर ई 9 के ऊपर रखा जाता है, इमीडिएट तो नहीं बोला लेकिन बस बोला ई 9 के ऊपर रखा जाता है और 9 के नीचे बी रखा जाता है, इसका मतलब 12 ऊपर, ई के नीचे कहीं 9 के नीचे कहीं बी, तो ये एक तरह से इनका वो बनता जा रहा है ऑर्डर, बट इनके बीच में कितना नहीं पता अभी, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, कहता है देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन ई एंड द बॉक्स हैविंग नंबर लेस देन ई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा है केवल एक ही बॉक्स है ई और उस बॉक्स के बीच में जिसमें ई से कम नंबर का अंक है। ध्यान से समझना, ई के और उस बॉक्स के बीच में जिसमें ई से कम अंक है, ठीक है, ये ऐसे बना रही हूं मैं, ई से कम अंक, ये लेस देन का साइन बना रही हूं, ई से कम अंक वाला है यहां पर। अब ई के पास कितने अंक है नहीं पता, ई के पास नंबर कौन सा है नहीं पता, लेकिन उससे कम वाला उससे एक बॉक्स छोड़कर रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है। आगे था ई बॉक्स नंबर इज नाइदर 7 नॉर 8। ई का खुद का बॉक्स नंबर ना तो 7 है ना तो 8 है। ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं कि ई यहां नहीं आ सकता, मैंने ये नहीं बोला, वैसे तो आ ही नहीं सकता, उसके ऊपर 12 है ऑब्वियसली, लेकिन ई जो है उसके अंदर जो बॉक्स नंबर है वो 7 और 8 नहीं है, इसका ये मतलब है। फिर क्या बोलता है, कहता है ओनली 2 बॉक्स आर कैप्ट बिटवीन द बॉक्स नंबर 5 एंड एफ। बॉक्स नंबर 5 और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स रखा जाता है, यही बोला उसने कि ओनली 2 बॉक्स आर कैप्ट, 2 बोले, दो बॉक्स रखे जाते हैं, तो 2 बॉक्स की गैप है इनके बीच में। द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स एफ एंड द बॉक्स इमीडिएटली बिलो इट इज लेस देन 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा एफ बॉक्स और जो उसके तुरंत नीचे रखा जाता है, कोई सा भी बॉक्स हो सकता है, हमें नहीं पता, इमीडिएट बोल रहा है। कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 4 से कम आता है, 4 भी नहीं आता है, 4 से कम आता है। मैथ्स यूज कर ली भाई, ठीक है। फिर कहता है सी इज नॉट द टॉप मोस्ट बॉक्स। सी टॉप मोस्ट बॉक्स नहीं, यानी सी सबसे ऊपर तो रहेगा नहीं, ये बात बोली है, ठीक है। कहता है सी बॉक्स नंबर इज नॉट 4। सी का जो बॉक्स नंबर है, सी के अंदर जो नंबर है वो 4 नहीं है। सी का जो बॉक्स नंबर है बेटा वो 4 नहीं है, ये नंबर नहीं, जो बॉक्स के अंदर नंबर है वो 4 नहीं है। और फिर कहता है ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे जाते हैं, यही बोला, ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन सी एंड ए। चलो भाई काम बन गया। अब बात करते हैं कि मैम ठीक है ये डिटेल्स हमारे पास है, अब क्या करें। हाँ, एक और चीज, नंबर किस बॉक्स के क्या क्या नंबर हैं वो यहां पर जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। नंबर है 2, 4, 5, 7, 8, 9 और है क्या 12। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 अलग अलग नंबर हैं, इनको आपको सेट करना है। नंबर यही होंगे, अपनी मर्जी से मत ढूंढ लेना कोई भी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मैम कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ध्यान से समझना, गर्वित बहुत ध्यान से देखना। देखो सिंपल सी बात है,
कि इस पूरी उसमें जो भी हम अभी तक पजल, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ भी बनाते आए हैं, तो हम देखते थे कि मैम हम सबसे पहले उस व्यक्ति को उठाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा फायदा कराता है। ऐसा ही करते हैं सब, है ना, कि मैम ऐसा आप उठाओ, ऐसा लिंक उठाओ जो हमारा सबसे ज्यादा फायदा करा रहा हो, राइट। देखो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है इनके बीच में 2 का गैप है, लेकिन जी बी का है मुझे नहीं पता। मुझे पता है इनके बीच में 1 का गैप है, पर बी का है मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि ई के नीचे कहीं 9 है, पर कहां है मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं है ये। उसके बाद इसके और इसके बीच में ऐसा गैप दे रखा है 1 का, पर एग्जैक्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज है जो एग्जैक्ट है, वो क्या है, एक एफ के नीचे ये बंदा जिसका नाम मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया है, एक वो बंदा जो 12 के नीचे जस्ट ई है। अगर मैं इस लाइन को उठाऊं तो सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि इन बाकी लाइन जो है वो सर्टेन ही नहीं है, सब अनसर्टेन चल रहा है। यही चीज है जो फिक्स है, लेकिन बेटा फिक्स पोजीशन नहीं है इसकी, फिक्स इन दोनों का पैटर्न है कि भाई हम जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा ही किया जाए। क्वेश्चन में जनरली ऐसे बॉक्स के क्वेश्चन में आप यहीं से स्टार्ट करना। ये 12 नंबर का बॉक्स मान लो इसके अंदर 12 अंक है और इसके जस्ट नीचे ई रहता है, मान लो, क्योंकि ये एक साथ आएंगे। बहुत बढ़िया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर मैम अब आगे क्या फिक्स करोगे आप। मैंने कहा भाई ई के नीचे कहीं 9 है और 9 के कहीं नीचे क्या है, बी है। ई के नीचे कहीं 9 है और 9 के नीचे कहीं बी है, तो मैम ई के जस्ट नीचे 9 को बैठाने वाली हो क्या आप। मैंने कहा देखते हैं। 9 की पोजीशन डिपेंड करती है बेटा जी पर। किस पर, जी पर, क्योंकि इसके कनेक्शन आप देख रहे हो ना, इसका कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे है, ठीक है। फिर बाकियों का कनेक्शन बनता जाएगा, फिर जी वाले का कनेक्शन बी वाले से आएगा, फिर बी वाले का कनेक्शन इस वाले से आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक चेन बनती जाएगी, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला कि भाई ई आपने बैठा दिया, अब आप पहले 9 को बैठाओ। ई के नीचे कहीं 9 है और 9 के नीचे फिर हम बी और फिर हम जी एडजस्ट करेंगे, तो कह रहा 9 को बैठाते हैं। तो देखो 9 के बैठने की प्रोबेबिलिटी कहां कहां हो सकती है, पॉसिबिलिटी कहां कहां हो सकती है। मैम एक हो सकता है कि 9 यहां बैठे, ऐसा हो सकता है कि 9 यहां बैठे, बिल्कुल हो सकता है। अगर 9 यहां बैठा है तो जी और 9 में 3 का गैप होना चाहिए, तो ऊपर तो ऑब्वियसली होगा नहीं, तो 1 2 3 यहां पर हमारा जी आ सकता है, ठीक है। जी और बी में मैम 2 का गैप हो जाएगा, फिर जी और बी में 2 का गैप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 1 2 जी और बी में 2 का गैप। 9 ने कहा था मेरे नीचे ही बी होगा, मैंने कहा ठीक है 9 तुम्हारे नीचे ही बी है, कोई दिक्कत नहीं, बैठो चिल, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बैठ जाएगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं, बैठ गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम आपने 12 और 9 को यही, ये 9 को इधर ही क्यों लिया। बेटा अगर ये नहीं पॉसिबिलिटी बन रही होती ना, क्योंकि मुझे ये पता है ई के नीचे 9 है, पर मुझे ये थोड़ा पता है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो मैं 1 बाय 1 चेक करूंगी। ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। मैं अगर 9 को यहाँ रखती तो यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं था। क्यों मैम, अगर बच्चे मैं 9 को यहाँ रखती तो 1 2 3 3 का गैप जी कहाँ आता, नीचे करती तो 1 2 3 3 का गैप जी कहां आता, तो यहां रखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मैं 9 को यहां रखती, यहां वाली जगह में, तो 1 2 3 जी यहां आना चाहिए था, फिर है ना, जी यहां आना चाहिए था, तो जी यहां आ सकता था, हाँ अभी इसके हिसाब से तो आ सकता था। तो अगर जी यहां आ जाता फिर 2 का गैप भी यही होता, उसकी पॉसिबिलिटी भी चेक करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने एक पॉसिबिलिटी बैठाई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, ये आगे वाली लाइन उसी पॉसिबिलिटी को आपको वो करेगी, दिखाएगी। ये दूसरी लाइन कहती है कि आपने ये बैठाया, आपने मान लिया कि 9 यहां है पहले वाले में, तो 3 छोड़कर जी यहां होगा। यहां 9 आ नहीं सकता क्योंकि 3 का गैप ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, तो मैंने कहा दूसरी कंडीशन 9 की ये बनेगी। ये सब तब मुमकिन है जब ये यहीं फिक्स हो। अगर यहां भी पॉसिबिलिटी नहीं बनी, कुछ आगे जाके बात बिगड़ गई, तो मैं इनको थोड़ा और नीचे शिफ्ट करूंगी, और आगे बात बिगड़ गई तो और शिफ्ट करूंगी, क्योंकि अनसर्टेन है क्वेश्चन, किसी की पोजीशन फिक्स ही नहीं है। तो मैंने कहा 9 तुम यहां बैठ जाओ। अगर 9 यहां बैठेगा तो 3 का गैप 1 2 3 जी ऊपर ही आ सकता है बच्चे, नीचे तो आने की सोचना भी मत, 3 का गैप है ही नहीं। जी यहां आ गया तो जी के कनेक्शन बी के साथ है, 2 का गैप के बाद बी है, तो बी यहां बैठ गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, जी भी अभी भी बिंदास बैठ रहे हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं उनको, ठीक है मैम। एक और स्टूडेंट कहता है कि मैम ऐसे तो हम 9 की और भी पॉसिबिलिटी होंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी और होंगी। मैंने कहा हाँ देख लेते हैं भाई क्या है कि नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे हमने 12 और 9 ये तो फिक्स कर दिया था कि मान लो ये 12 है और ये ई है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा भाई 12 और 9 हो गया, अब ये 12 और ई हो गया, 9 को पहले यहां वो आ नहीं सकता था, फिर और नीचे, फिर मैंने कहा थोड़ा और नीचे चले जाओ 9, जब जा ही रहे हो तो अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 यहां पर जी नहीं आ सकता, यहां पर ई है, ई हमेशा 12 के नीचे ही रहेगा, नीचे जगह है नहीं, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है फिर 9 को और नीचे बैठा दो, 9 को यहां बैठा दो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी वो नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मैम 9 के नीचे कहीं बी को भी बैठाना है, कोई एक जगह तो छोड़नी पड़ेगी जहां बी को बैठाएंगे। इसका मतलब 9 इससे ज्यादा नीचे जा भी नहीं सकता और ये पॉसिबिलिटी कभी बन नहीं सकती। समझ में आई मेरी बात,
समझ में आई। अब दूसरी बात कि मैम ठीक है, पहले हम इन दो पॉसिबिलिटी को चेक करें। जी हाँ, सबसे पहले आपको इन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक कर रहा है। अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर बात नहीं बनी तो तब मैं इसको लेके फिर आगे आगे शिफ्ट होंगी। ठीक है, चलो अब इन दो पॉसिबिलिटी में भी देखते हैं कौन सी बनती है कौन सी नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें जो हमें क्लियर करनी है। मैंने कहा भाई ये बैठ गया, जी और एफ वाली लाइन बैठ गई, जी और बी वाली बिल्कुल बैठ गई जी, ये लाइन बैठ गई, इसका काम हो गया। जी और बी के बीच में 2 का गैप था, दिखाना था, दिखा दिया। ई और बी, ई और 12 वाली लाइन भी बैठ गई। ई के नीचे कहीं 9 है, वो भी हो गया। 9 के नीचे कहीं बी है। अब देखो 9 के नीचे भी था, ये वाली लाइन भी थी, तो 9 के नीचे भी था, तो बेटा यहां के हिसाब से ये भी गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि 9 के नीचे नहीं आ रहा मैम, इस कंडीशन के हिसाब से 9 के ऊपर आ रहा है बी, इस कंडीशन के हिसाब से 9 के ऊपर आ रहा है बी। इसका मतलब यहां वो आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत है। 9 के नीचे भी यहां चलेगा। दूसरी चीज, अब अगर आपके दिमाग में फिर से बात आ रही है कि मैम ये 12 और ई को लेने का क्या सिस्टम है, बेटा 12 और ई को ना आप जैसे से नीचे लोगे, जैसे से आप 12 और ई को नीचे लोगे, तो बेटा 12 और ई को नीचे लेने का मतलब है कि आप 9 को उसके नीचे रखना है, तो 9 को और नीचे ले रहे हो, और जितना नीचे 9 जाएगा ना उतना बी की पॉसिबिलिटी ऊपर बैठने की ज्यादा आएंगी। और 9 के ऊपर भी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर उसने बोला है 9 के नीचे ही भी होगा, इसलिए वो कंडीशन हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने शुरुआत से बैठाना शुरू किया। समझ में आई मेरी बात? अगर आप इसे ट्राई भी करेंगे ना बाद में, तो आपको पता चलेगा कि मैम क्यों ऐसा ले रही है। चलो अब मैं इस वाले डायग्राम पे बिलीव करते हुए आगे बढ़ती हूं। मैंने कहा बी ने एक बात बोली थी गजब की। क्या? बी ने कहा था मेरे और 4 जिसमें है उनके बीच में 1 का गैप है। ये बी ने बोला था कि मेरे और जो कौन सा बंदा है जो जिसमें 4 हैं उनके बीच में 1 का गैप है। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, एक कि भैया 4 वाला यहां आ जाए, बी और 4 में 1 का गैप, और एक ये बी है और 4 ही हो जाए। 1 का गैप तो यहां भी है यहां भी है, दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, बिल्कुल होंगी। फिर मैंने क्या सोचा, दिमाग लगाया, भाई ये वाली लाइन हो गई अगर, तो अब बात आती है इस वाली लाइन की। ई वाला कह रहा है कि भाई तुम बैठ गए, मैंने कहा हाँ जी बैठ गए। ई वाला कह रहा है भाई मेरे से एक गैप छोड़कर जो बंदा है उसमें मेरे से कम नंबर हैं। ई वाला कह रहा है जो मेरे एक छोड़कर बंदा है उसके पास मुझसे कम नंबर है। तो ई से एक छोड़कर एक ही बंदा है, बी तो है, ऊपर तो है नहीं, तो बी के पास ई से कम नंबर होंगे। और अगर बी के पास ई से कम नंबर है, ई से कम नंबर है बी के पास, ठीक है। पहले डिसाइड तो हो ई के पास कितने, ई के पास 4 भी हो सकते हैं। अगर ये 4 यहां आ जाए, अगर यहां से हट जाए तो यहां आएगा, तो 4 से कम 3, 2 जो भी नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो भाई उसके बाद बात करते हैं आगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी हमें क्लियर नहीं है। बस ई के पास 7 और 8 नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सी और ए की, या एफ और 5 को भी बैठा सकते हो आप। एफ और 5 की कंडीशन, अगर मैं एफ की कंडीशन देखूं, एफ की कंडीशन क्या है? एफ की कंडीशन ये है कि एफ के जस्ट नीचे वाला जो बंदा होगा, एफ के जस्ट नीचे वाला, उनका डिफरेंस 4 से कम का आएगा। एफ के जस्ट नीचे वाले बंदे का डिफरेंस 4 से कम का आएगा। एफ के नीचे कौन है नहीं पता, एफ के नीचे कौन है नहीं पता। एफ और 5 वाले के बीच में 2 का गैप आएगा। अब कोई ऐसा नंबर है जहां पर, ऐसा कोई जगह है जहां पर आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, तो मैंने कहा देख लेते हैं। ध्यान दें यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, 4 यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो अब या तो आप एक डायग्राम में, अगर आपको यहां पे हौच पौच लग रहा है तो आप इसे 2 में स्प्लिट कर सकते हो। मतलब अगर ज्यादा साफ सफाई वाला ध्यान रखना है तो आप इसे 2 में स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो गई। आप ये कर सकते हो कि यहां पर 9 बैठ रहा था आपका, यहां पे तो बी ही बैठ रहा था, तो एक में तो आपने 4 ले लिया ऊपर की तरफ, और एक में मान लो दूसरे डायग्राम में 4 मान लो नीचे की तरफ। जी तो यहां बैठा ही है, ठीक है। 4 आपने यहां मान लिया, एक में ऊपर, क्योंकि 1 का ही गैप है बी और 4 में, और इसमें भी बी और 4 में 1 का ही गैप है, ठीक है। अब जरा देखना क्या बोला था हमने, कि मैंने कहा 5 और एफ में 2 का गैप है, और आप सी और ए को भी आप सोच सकते हो कि इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो सी और ए में से कोई बंदा यहां नहीं आ सकता, जानते हो ना क्यों? क्योंकि यहां आएगा तो 2 का गैप, यहां ए नहीं आ सकता, यहां सी तो यहां ए नहीं आ सकता, यहां ए तो यहां सी नहीं आ सकता, ये जगह तो गई। बंदा बैठेगा तो यही बैठेगा, 2 का गैप यहां, यही जगह है जहां 2 का गैप आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम यहां आ जाएगा, यहां गैप ही नहीं आ सकता बेटा, 3 का गैप आ जाएगा। यही जगह है जहां 2 का गैप आ सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मैम अगर यहां सी है तो ए यहां होगा, और अगर यहां ए है तो यहां सी होगा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अगर यहां सी है तो यहां ए होगा, यहां ए है तो यहां सी होगा, सिंपल सी बात है। 2 का गैप यहीं आ सकता है पूरे डायग्राम में। इसमें भी अगर ये भी तो सेम हुई है, सी और ए, सी और ए, आप नहीं जानते कि कौन कहां है, लेकिन ये फिक्स है। अब बात बचती बेटा, अब एफ को बैठाना ज्यादा इजी है। एफ को बैठा सकते हैं हम। एफ कहता है चलो भाई मुझे बैठाओ। मैंने कहा ठीक है। अगर आप खुद सोचो एफ यहां बैठ जाए, क्योंकि 2 जगह बची है, अगर एफ यहां बैठ जाए फॉर एग्जाम्पल, और 2 छोड़कर ये 5 में कर भी लूं, मान लो
तो ये 5 नहीं हो सकता पहले तो। क्यों? क्योंकि ये b की वैल्यू e से कम होनी चाहिए, e खुद 4 है यहां पर, तो ये 5 तो हो नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, तो 4 से कम वैल्यू चाहिए आपको, तो मैंने कहा f तुम यहां नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, f के जस्ट नीचे वाला जो बंदा था, यानी अगर f यहां बैठ जाता, उसके नीचे वाला जो बंदा था, उनकी वैल्यू का डिफरेंस 4 से कम का आता, तो 12 में से 4 गया तो 8 आता, वो भी फॉलो नहीं होता। तो इसके हिसाब से तो मैम f यहीं बैठेगा, और अगर f यहां बैठेगा तो f और 5 में 2 का गैप, 1 2, यहां 5 आ नहीं सकता, 1 2, यहां 5 आ नहीं सकता, यानी कि ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत हो गई, आराम से गलत हो गई। इसका मतलब अब तो यही है जो विश्वास है हमें, है ना, कि यही बना सकता है जो भी बनाएगा। अगर मान लो मैं यहां पर f लेती, अगर मैं यहां पर f ले लेती तो 2 छोड़कर यहां 5 आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं यहां ना लेकर यहां f लेती तो 2 छोड़कर 5 यहां आ सकता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ पा रहे हो बात को? 5 यहां आ सकता था, कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या यही है कि मैम f को हम यहां बैठा है या यहां बैठा है। सबसे पहले दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम f को कहां बैठा है, इधर बैठा है या इधर बैठा है, राइट। या तो आप यहां बैठाओ या तो यहां बैठाओ, यहां बैठाओगे तो भी 5 यहां बैठ सकता है, यहां बैठाओगे तो भी 5 यहां बैठ सकता है, ठीक है। अब आती है कंडीशंस की बारी। देखो बेटा ध्यान से, f और x, f और वो बंदा जो इसके जस्ट नीचे है, उनका डिफरेंस, एक तो ये वाली लाइन, और दूसरा कि f और इसके बीच में इतने का गैप। चलो ठीक है, मान लिया f यहां है, मान लिया ऊपर वाली जगह में मान लो, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर f यहां है तो f और 5 के बीच में 2 का गैप, मैंने मान लिया e के पास कितने नंबर है? 5। e के डब्बे में, e के अंदर 5 वो रखे। b की कंडीशन क्या है? b की कंडीशन यही है कि मेरे पास जितने भी नंबर होंगे वो मुझसे, मेरे अंदर वो जो e है e से कम होंगे, यही बोला था, e से कम नहीं, e और अच्छा e और e के गैप में जो था, e और e के एक गैप में ये बंदा, इसके पास हमेशा नंबर e से कम होंगे, यानी b के पास e से कम होंगे, यही बात बोली थी, b के पास e से कम होंगे। तो b के पास e से कम होंगे तो भाई 5 चले गए b के लिए, 9 हो नहीं सकते, ये a और c के लिए होंगे, 4 हो नहीं सकते, वो भी चले गए, 12 हो नहीं सकते, वो भी चले गए। e के पास हमें बड़ा नंबर रखना है, तो e के पास बड़ा नंबर या तो 2 या तो 8 या तो 7। 2 हो नहीं सकता क्योंकि e के पास इससे तो ज्यादा ही होंगे, तो 5 से ज्यादा क्या है? 8 या 7, यानी या तो इसमें 8 वैल्यू आ सकती है या तो 7 वैल्यू आ सकती है, यही तो मतलब हुआ। और ई ने बेटा दोनों वैल्यू के लिए मना किया हुआ था, ई ने कहा था ना मैं 7 हूं ना मैं 8 हूं, इसका मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये कि आप एफ को गलत जगह बैठा दिए, तभी तो दिक्कत आ रही है। इसका मतलब एफ ऊपर वाली जगह में कभी नहीं आ सकता, एफ आएगा इधर वाली जगह में, 2 का गैप छोड़कर यहां 5 आएगा। बी की वैल्यू ई से कम होनी चाहिए, और अगर बी की वैल्यू ई से कम है, अगर बी की वैल्यू ई से कम है तो ई से कम 5 से कम कौन कौन वैल्यू है? 2 है, 4 है, 2 ही वैल्यू है, 2 और 4 इसे मिल चुकी है, तो बी को आप 2 दे दो, कोई और नंबर बचा ही नहीं आपके पास। उसके बाद बात आती है ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी डी, डी नहीं बैठा तो डी यहां बैठ जाएगा। रही बात इन दो नंबर्स की कि मैम इन दो नंबर्स को कैसे वो करें क्लियर, तो देखो सिंपल सी बात है, उसने एक लाइन बोली थी सी के पास 4 नहीं है, ये लाइन बोली थी इंपॉर्टेंट, सी के पास 4 नहीं है, यानी अगर यहां पर 4 है तो यहां सी नहीं होगा, तो यहां ए होगा, यहां ए है तो सी ऊपर होगा, लो जी सी के पास फिर 9 होगा। बचे इसके नंबर यहां वाली लाइन से आएंगे। उसने कहा था एफ और एफ के जस्ट नीचे वाला बंदा, इनका डिफरेंस 4 से कम का आना चाहिए, यानी एफ के अंदर वो नंबर रखना जिससे इसके साथ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर 4 से कम का है। तो आप खुद सोचो बच्चे, 12 आप दे चुके हो किसी को नंबर, 5 भी दे चुके हो, 9 भी दे चुके हो, 2 भी दे चुके हो, 8 नहीं दिया, 7 नहीं दिया, 8 और 7 नहीं दिया, और 4 भी दे चुके हो, तो 8 और 7, 8 लो या तो 7 लो। अगर आप 8 लेते हो तो आप नुकसान में हो। क्यों नुकसान में? क्योंकि अगर आप 8 लेते हो तो 8 में से 4 गया, 8 के जस्ट नीचे 8 में 4 गया, डिफरेंस 4 का आएगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इनका डिफरेंस 4 से कम का आता है, तो ऐसा नंबर लो जो कम आए। तो भाई अब तो आपके पास वही नहीं है ना ज्यादा विकल्प, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपने कहा 7 ले लो, 7 में से 4 गया, 3 आता है, तो इनका डिफरेंस 4 से कम का हो गया। बचा एक नंबर, वो यहां आ जाएगा, और वो कौन है? 8, तो आपके पास ये आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा प्री लेवल का, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्री लेवल का नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, ये क्लैरिकल मेंस लेवल तक का जरूर है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। ध्यान रहे ये वाली लाइन उठानी थी, और ये वाली लाइन उठाने का रीजन बस यही है कि जितना, क्योंकि इसके नीचे 9 का होना, 9 के नीचे बी का होना बिल्कुल कंफर्म है, और अगर ये आप ऊपर अरेंज कर रहे हो तो 9 के नीचे बी के आने की कंडीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसे कहीं बीच में या नीचे से ले रहे हो तो बेटा जो बी होगा वो 9 के ऊपर ही आएगा, और अगर वो ऊपर आ गया
तो सारी कंडीशन तो वही तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, गर्वित जरूर आया होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो चलिए अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में।